पार जाना है, नाव चाहिए। केवट ने कहा महाराज पहले परिचय दीजिए, कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा जी मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे साथ मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम हैं। जब राम जी का नाम सुना केवट ने आंखें भरी और मन ही मन सोचता है जिसके इंतजार में बैठे थे आज वो, जिसके इंतजार में बैठे थे आज वो आ गए हैं, लेकिन मिलन कैसा हो, प्रेम कैसे बढ़े, उसको लगा कि आज वो करवा लेना चाहिए जो युगों युगों तक नहीं हो पाया। पता नहीं कितने जन्म ले लिए, पता नहीं कितनी बार आए और चले गए, इस धरती से खाली आए और खाली ही चले गए। और आज प्रभु आए हैं तो अपना जीवन संवार लेना चाहिए, अपना उद्धार करूं, लेकिन कैसे करूं? तो कहते हैं केवट ने लक्ष्मण जी को कहा नाना भैया तुम नहीं, यदि पार जाना है तो अपने मालिक को भेजो। जब मालिक की बात कही तो लक्ष्मण ने कहा मालिक का क्या मतलब है? कहा महाराज केवट ने, हम नाव के मालिक हैं और वो आपके मालिक हैं, और महाराज मालिक मालिक से ही बात करेगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो जानता नहीं है। कहा महाराज मैं सब जानता हूं, शायद आपको खबर नहीं है पिछले जन्म में मैं कछुआ था और कछुआ बनकर आ रहा था, क्षीर सागर में जा रहा था और नारायण देख के मुझे लगा नारायण को प्रणाम कर लें, और आपको आवेश आ गया, आपने ऐसी पुकार मारी मैं दूर गिरा। फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार कोशिश और कर ले, मैं एक बार फिर गया, आपने दूसरी बार ऐसी पुकार मारी मेरे प्राण निकल गए। महाराज उस दिन मैं आया था, मुझे पार लगना था, आज आप आए हो, पार आपको जाना है। उस दिन मेरी चली थी, उस दिन आपकी चली थी, आज मेरी चलेगी प्यारे, आज आपकी नहीं चलेगी। जब लक्ष्मण जी महाराज ने सुना मुड़े वापस कहा भैया वो नहीं मान रहा है, आप जाओ। राम जी ने कहा क्यों? महाराज मान ही नहीं रहा है। राम जी ने कहा उसका कसूर नहीं है, जिदी फोन ही खराब हो गए ना उस दिन आई हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तुम्हारी फोन केड़ी खराब हो गई? राम जी ने कहा ये बताओ वनवास किसको मिला था? कहा महाराज आपको। कहते तेनू क्या सी ना ना चल तू मनिया? कहता नहीं, मैंने सीता को बोला था तुम मत जा साथ में, वो मानी? कहा नहीं महाराज। भगवान ने कहा जब तुम नहीं माने तो ये कहां से मानेगा? अब जिसकी बोनी खराब होगी प्यारे उसका तो दिन खराब। श्री राम जय राम। अब राम जी गए प्यारे, तो राम जी बड़े आगे केवट देख रहा, देखो भक्त बैठा है और भगवान चलकर आ रहे, जो तुम आवे एक पग मैं आऊं पग। अब राम जी चलते हुए आ रहे हैं, राम जी को देखा केवट ने कि आज भगवान अपने आप भक्त के पास चल के आ रहा है। तो जब आए प्रभु राम तो केवट को राम जी देखते हैं, केवट नौका पर बैठा है, जान बूझकर समझ सब आ रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है, क्योंकि राम जी से खुद कहलवाना चाहता है कि तू मुझे पार ला और मैं तेरे को पार लगाऊं। श्री राम जय राम। और प्यारे केवट नहीं बैठा है, भगवान प्रभु राम कहते हैं अरे केवट पार जाना है। हाँ महाराज पार जाना, कौन हो आप? मेरा नाम राम है। कहां से आए हो? महाराज हम अयोध्या से आए हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही राम हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं केवट ने कहा मांगी नाम केवट भगवान ने कहा क्यों नहीं लेकर जाओगे? कहा महाराज को सुना है मैंने, चरण कमल रज
बारे में 2-4 बातें, आपके चरणों में कोई चमत्कार है? राम जी ने कहा क्या? कहा महाराज सुना है कि इस पत्थर को आपके चरण लगे और वो पत्थर नारी हो गया था। कहा महाराज पाहन देना काज कठिनाई, पत्थर से तो लकड़ी जो है वो ताकतवर नहीं होती, मेरी नाव नारी हो गई तो क्या करूंगा? लक्ष्मण जी पास ही खड़े थे, सुन रहे थे। तो राम जी विनोद करने लगे। तो राम जी ने कहा फिर क्या, ये नारी हो गई, ये भी रख लेना घर में। कहा महाराज ये भी ठीक है, आप जो कह रहे हो महाराज सलाखों पर नारी को क्या पता कि नाव नारी हो गई, मैं इसको घर लेके जाऊंगा, वो कहां मानेगी कि नाव जो है वो नारी बनी है। महाराज वो कैसे मानेगी, कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा वाह, अरे तू अपनी घरवाली को समझा नहीं सकता है, तू भगवान को समझा रहा है। केवट ने हाथ जोड़कर कहा लक्ष्मण जी आपको अभ्यास नहीं है महाराज, भगवान को समझाना आसान है। श्री राम। तो राम जी चुप कर गए। तो राम जी कहते केवट तू ये बता कि पार कैसे लेकर जाएगा, वो युक्ति बता। कहा महाराज पार जाना है तो चरण धुलवा। भगवान ने कहा इसके अलावा कोई चारा? कहा महाराज कोई चारा नहीं। इतने में गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु छोड़ो, यूं ही निकल जाते हैं। कैसे? गंगा के बीच से। ठीक है, एक संत सुनाते हैं राम लक्ष्मण जी गंगा के बीच यूं ही चलने लगे। जब गंगा में गए घुटनों तक जल आया, केवट देख रहा है, कमर तक जल आ गया, छाती तक जल आया, कंधों तक जल आया। जब कंधों तक भगवान राम डूब गए तो केवट पीछे से आवाज लगाता है। केवट ने कहा प्रभु। भगवान पीछे मुड़े। कहा महाराज एक बात कहूं? कहा कहो। कहा महाराज आपको तारना तो आता है पर तैरना? महाराज आपको तारना तो आता है लेकिन तैरना नहीं आता, गलती मत करो। भगवान दौड़ के बाहर आ। भगवान ने कहा केवट पार लेके जा। कहा महाराज बस एक ही तरीका है, पार जाना चाहते हो तो चरण धुलवा दो। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाए। जैसे तुम्हारी नाव न जाए वो काम कर लो। और बेगी आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार नहीं पारू। और भगवान कहते जल्दी से जल लाओ और मेरे चरण धो। ऐसा कौन कहता भाई? अब मैं मान लीजिए आप लोगों के घर आऊं तो आपको कहूं भैया जल्दी से लाओ मेरे चरण धो, अच्छा लगेगा? अब कोई ब्राह्मण आए, कोई गुरुजन आए, कोई ऐसा कहे तो भगवान मैं उसको कह रहे जल्दी से जल ला मेरे चरण धो ले, क्योंकि हमने पार उतरना है। अब प्यारे केवट जल्दी से जल लाता है, एक कठपता लाया, रखा उसने, जल लाया। अब जब जल लाया भगवान की चरण धोने लगा तो कहा महाराज इसमें चरण रख लीजिए। भगवान ने एक पैर रख लिया। केवट ने कहा महाराज दूसरा भी रख लो। राम जी ने कहा नहीं यही रखा था पत्थर। अब केवट को लगा फिर फंस गए। इच्छा तो थी कि 2 चरण मिल जाए, अब यहाँ तो एक ही पद मिला है, एक चरण मिला है। तो केवट बड़े प्रेम से अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन रागा। जब बड़े प्रेम से चरण धोने लगा तो राम जी हिले। राम जी ने कहा अरे अरे केवट मैं हिल रहा हूं, गिर जाऊंगा। हाँ महाराज बैलेंस नहीं है शरीर का, आप दूसरा चरण रखो कठपते हुए फिर बैलेंस बनेगा। तो राम जी ने दूसरा भी चरण रखा। जब दूसरा चरण रखा तो फिर बड़े प्रेम से चरण धोता, फिर राम जी हिल गए। तब राम जी हिले। राम जी ने कहा अरे केवट बड़े प्रेम से भैया मैं हिल रहा हूं। तो राम जी ने केवट ने कहा प्रभु अगर गिरने का खतरा है ना तो डरिए मत। तो राम जी ने कहा करूं क्या? तो केवट ने कहा महाराज आप ऐसा कीजिए अपने दोनों हाथ मेरे। अब देखो प्यारे दृश्य क्या है कि केवट के हाथ में भगवान प्रभु श्री राम के चरण है और राम जी के हाथ केवट के सर पर है। प्यारे आकाश में खड़े हुए देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। भक्तवत्सल
यही सब पुण्य पुंज कछु नाही। इसके समान दूसरा कोई पुण्य ही नहीं है कि भगवान के चरणों पर तेरे हाथ हैं और भगवान के हाथ तेरे सर पर है। और भगवान को कहा आओ महाराज अब ले चलता हूँ पार। तो जब ये कहा भगवान राम बैठने लगे, कहा रुके 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 अभी नहीं। राम जी ने कहा क्या हो गया? कहा महाराज अभी बहुत से लोग पीछे खड़े थे, उनको पार करें। तो राम जी ने देखा, तो राम जी ने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहा महाराज यदि आपको भी दिखाई नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? राम जी ने कहा है कौन यहाँ पे? कहा महाराज मेरे पूर्वजों की लाइन लगी हुई है, आप उनको पार कर दो मैं आपको पार कर दूंगा। अब राम जी फंस गए। राम जी ने कहा चलो ये भी ठीक है, पूर्वजों को पार किया है भगवान ने, केवट के पूर्वजों को पार किया। फिर केवट ने प्रभु राम को कहा ये बैठिए। राम जी नाव में बैठ गए। अब नाव में राम, नाव गंगा में है और पार जाना है प्रभु राम को। तो केवट गंगा से कहता है। पहले तो क्या हुआ, केवट ने जब नाव चलाई तो जैसी नाव चलाता है प्यारे, थोड़ी सी नाव आगे जाती है तो नाव घूमने लगी। क्यों घूमने लगी? क्योंकि केवट एक हाथ से चप्पू चलाने लगा। जब चप्पू एक हाथ से चले ना तो नाव घूमती, क्योंकि उसको दूसरा सहारा नहीं मिल रहा। जब नाव घूमी 3-4 चक्कर नाव ने लगाए तो राम जी कहते हैं केवट को, अरे केवट क्या कर रहे हो? अरे भैया चक्कर आ गए, तेरी नाव घूम रही है। तो केवट ने जो चप्पू चला रहा था वो भी छोड़ दिया, हाथ जोड़ के कहता महाराज जरा दोबारा घूमो। तो राम जी ने कहा बेटा चक्कर आ रहे हैं, तो ये गोल गोल घुमा रहा है। तो हाथ जोड़ के केवट कहता महाराज 3-4 चक्कर तो हाथों मराए ने दोनों चक्कर आ गए, तो साडा नहीं ख्याल होना जिन्होंने 84 के चक्कर चुकाया है। अरे प्यारे जो हमें 84 के चक्करों में डाला हुआ है, कभी हमारा भी ध्यान किया करो। तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा पार ले जाओ बस। अब प्यारे केवट की नाव में राम है, सामने किनारा है। केवट गंगा से कहता है भैया मेरी नाव में लक्ष्मण। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।